मेरा नाम है रंजीत चौन और मैं एक डिजिटल मार्केटिंग पे सीरीज़ बना रहा हूँ डे 3। तो जैसे कि मैंने आपको डे 1 डे 2 में बताया था, तो मैं इसको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले आपको डे 1 में आपको अपनी पीडीएफ कंपनी की पीडीएफ देख लेनी है। ए टू जेड आपको जानकारी ले लेनी है कि गवर्नमेंट रजिस्टर है या नहीं है, क्या नाम है, मतलब ऐसे छोटी मोटी आपको जानकारी ले लेनी। फिर डे 2 में आपको अपने प्रोफाइल फ़ोटो और फिर बायो अच्छे से लिख लेना है, एट्रैक्टिव बना लेना है। जैसे आपको पूरी लिख लेनी, जैसे मेरी बनी हुई है तो आपको बना लेनी है। और आपको डे 3 में आपको क्या करना है मैं वो बताऊंगा आपको। ओके, तो जैसे कि डे 3 में लो आपने इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्ट कर दिया, आप काम कर रहे हो। जब आपको माइंडसेट को पता ही नहीं है कि मैं किस लिए काम कर रहा हूँ, आप अपने माइंडसेट को बताओ कि हाँ मैं इसलिए काम करूँ। जैसे कि मान लो मैंने 600 रुपया लगाया और मुझे सबसे पहले मैं 10,000 रुपया का अर्न करना है। मैंने टारगेट रखा कि मुझे 10,000 रुपया कमाना है। फिर उसके बाद 50,000 रुपया, फिर उसके बाद मुझे 1,00,000। तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को कि मैं जैसे कि 600 रुपया लगाया और मैं 600 रुपया किसी और कोर्स को सेल कर रहा हूँ, तो मुझे उसमें से 450 रुपया कमीशन मिल रहा है। तो मैं कितना सेल करूँगा तो मुझे 10,000 का अर्निंग होगा। तो अगर मैं 20 सेल करूँगा, आप अपने माइंडसेट को या लिख लो कि मुझे इतना सेल करना है तो मुझे इतनी अर्निंग होगी। मैं 20 सेल करूँगा तो मुझे 10,000 की अर्निंग होगी। और फिर 10,000 की आप लिख लो। उसके बाद आप अपने माइंडसेट को ये बताओ, दिमाग में अपने माइंडसेट को इसमें डाल दो कि मुझे किसी ना किसी तरह मुझे 10,000 रुपया कमानी है मुझे। और आप इसे बता दो कि मुझे 20 की 20 सेल करनी है। तो आपका माइंडसेट उस पर काम करेगा। अगर आपका माइंडसेट उस पर काम करता है तो आपकी अच्छी खासी अर्निंग होगी। आपको किसी ना किसी तरह अपने माइंडसेट में आपको डालना है कि मुझे 20 सेल करनी है। तो वो माइंडसेट में अगर घुस जाता है तो आपकी 20 सेल हो सकती है। उसके बाद आप कंटेंट डालो, एक्टिव रहे और पोस्ट स्टोरी डालते रहो। तो अब बात है इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम पे बहुत लोग पूछेंगे कि भैया मैं अपनी पुरानी वाली आईडी पे डालूं या मैं न्यू आईडी क्रिएट करूं। देखो आपके ऊपर है। अगर आपके पास पुरानी वाली आईडी तो उस पर कुछ तो फॉलोअर्स होंगे, 50, 100, 150, तो उस पर आपके रिस्पॉन्स भी मिलेंगे। जैसे कि 100 ही फॉलोअर्स हैं और आप अपने उस आईडी को पूरा बदल दो, अपने उस दुकान को बदल दो। मैंने डे 2 में आपको बताया था कि वो आईडी नहीं आपकी दुकान है। अपने उस दुकान को पूरे बदल दे। आप उसे पूरा बदल दोगे तो हाँ, जो न्यू फॉलोअर्स आएंगे या जो आपको फॉलोअर्स है वो देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ ये कुछ अलग कर रहा है, कुछ काम कर रहा। और रोज़ आप अपनी वीडियो अपलोड करते रहो, स्टोरी, पोस्ट, हाईलाइट और रील्स अपलोड करते रहो, तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे कि हाँ ये ज़रूर कुछ कर रहा है। अगर मान लो आपको डर लग रहा है कि मेरे घर वाले, फैमिली वाले, गांव वाले या मेरे फ्रेंड्स मेरे को गाली देंगे, बोलेंगे, तो आप न्यू आईडी क्रिएट कर सकते हो। बट आपको क्या होगा कि उस पर अभी वर्क करोगे, उस पर कुछ होने में अभी टाइम लगेगा। आपको उस पर एक्टिव रहने में अभी टाइम लगेगा। एक्टिव रहोगे बट उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। वही आपको पुरानी वाली आईडी पे रिस्पॉन्स जल्दी मिलेगा, रीच बढ़ेगा, लीड आएगी, वीडियो वायरल हो सकती है आपकी पुरानी वाली आईडी पे। तो सबसे पहले आपको ये काम करनी है। ओके, अब बताओ आपको फॉलो क्यों करेंगे? आप किसी मोटिवेशनल वीडियो बना रहे हो या कोई चीज़ के बारे में बता रहे हो। अगर आपको वर्क ही नहीं करो, बता ही नहीं रहे हो, तो आपको फॉलो क्यों करेंगे? जैसे मैं मिलियन ट्रैकर कंपनी में ज्वाइनिंग किया हूँ तो मैं इसके बारे में बताता हूँ तो मेरे को फॉलो करते हैं, अनफॉलो भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं और मेरा रीच भी बढ़ता है। आप वर्क नहीं करते हो, बताते नहीं तो आप कैसे फॉलोअर्स बढ़ेंगे? और फिर तो आप वर्क करो, उसके बाद ना आपको फॉलोअर होगा, रीच बढ़ेगा, लीड आएगी। उसके बाद मैंने टारगेट बारे में बताया था, तो टारगेट बारे में आप उस पर ध्यान दो। अगर आप 1-2 बार फेल भी हो तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं क्यों फेल कर रहा हूँ। आपको और कॉन्फिडेंट होगा कि हाँ मैंने ये गलती किया है तो मैं फेल हो चुका हूँ। आप वो गलती नहीं करोगे और आप उससे अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। तो आप वर्क करने पे ध्यान दो। आप रोज़ के रोज़ वीडियो और रील्स अपलोड करो।
इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, मैं हर बात बताता हूँ कि आप ऐसे काम करो, वैसे करो, आपको ज़रूर करना है। आप नहीं करोगे, जैसे जैसे बहुत सारे लीड होते हैं इंस्टाग्राम पे, वो वीडियो डालते हैं, देखो हरदम हर वक्त एक्टिव रहते हैं। आप हरदम देखोगे तो इंस्टाग्राम पे उन लोगों का स्टोरी, रील्स हमेशा आता रहता है, शाम 6 बजे से पहले और रात 9 बजे, हर वक्त उन लोगों का रील्स आता रहता है और हर वक्त एक्टिव रहते हैं, तो उनका वीडियो भी वायरल जाता है। आप वर्क ही नहीं करते तो आपको लीड कैसी आएगी? तो आप बिल्कुल ऐसे ही आप काम करो, जो मैं बता रहा हूँ वैसे ही करो। आप अगर फेल भी होते हो तो आपको ये लगेगा कि हाँ मैंने ये काम नहीं किया तो मैं फेल हो गया, आप उससे अच्छा परफॉर्मेंस करोगे। तो आप